जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और एनिशिएंट इंडिया में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट। इससे पहले क्लास में हमने चोल वंश को पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूटों को। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, कि बताइए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो फिर ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए, तो वो व्यक्ति है दांती दुर्ग। याद रखना, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी है मयूरखिंडी। अमोघ वर्ष ने राजधानी को यहां से हटाकर मान्यखेत बना लिया था, यानी पहले थी इनकी मयूरखिंडी और बाद में मयूरखिंडी से हटकर के हो गई ये मान्यखेत। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश, ऑब्वियस बात है, सबको पता है। राष्ट्रकूट बादामी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। बादामी के चालुक्य वंश का विनाश राष्ट्रकूटों ने ही किया या राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ। कृष्ण तृतीय के लेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट तुंग वंश के, मतलब तुंग के वंशज थे। अरब यात्री अल बरूनी ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा प्रसिद्ध शासक था। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारा वर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ध्यान रखना, वत्सराज को। अब एक एक करके इनके महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। पहला शासक है यहाँ पे दांती दुर्ग, देख लो इसको। देखिए, पहला शासक है हमारे पास दांती दुर्ग। दांती दुर्ग चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था, जिसने बाद में चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर के राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की और 733 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हालांकि राष्ट्रकूट एक सत्ता के रूप में 753 ईस्वी में उभरा। प्रारंभ में दांती दुर्ग ने सिंध के अरबों को हराया। इस उपलक्ष्य में दांती दुर्ग को चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय से पृथ्वी वल्लभ एवं खड्गावलोक की उपाधियां प्राप्त हुई। ध्यान रखना, पृथ्वी वल्लभ और खड्गावलोक ये उपाधियां किसकी हैं? दांती दुर्ग की। किसने दी है? चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय ने। संजन ताम्रलेख के अनुसार दांती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर वहां हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया। दांती दुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि उपाधियां धारण की। दांती दुर्ग की अन्य उपाधि शुभतुंग तथा अकाल वर्ष थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है इसमें कृष्ण प्रथम, जिसका समय है 756 से 774। कृष्ण प्रथम दांती दुर्ग का चाचा था। कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तार किया और आज के कर्नाटक और कोंकण के प्रमुख हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। दांती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, कि कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? दांती दुर्ग, मतलब राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों में भी किसने बनवाया है? तो ध्यान रखना, कृष्ण प्रथम ने। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे। अगला शासक है हमारे पास ध्रुव, 780 से 793 ईस्वी तक। कलिवल्लभ, निरुपम और धारा वर्ष ध्रुव की उपाधियां थी। ध्रुव के शासनकाल में राज्य कावेरी नदी और मध्य भारत तक के एक साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुआ। उन्होंने उत्तर भारत के शक्ति स्थल कन्नौज पर सफल अभियान का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने गुर्जर प्रतिहार, जिनके राजा थे नागभट्ट द्वितीय, और बंगाल के पाल, जिनके राजा थे धर्मपाल, इनको पराजित किया, इनको हराया। तो काफी महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसी समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई कन्नौज में। ध्यान रखना, कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। आगे देखिए, अगला शासक है हमारे पास गोविंद तृतीय 793 से 814। गोविंद तृतीय का उपनाम जगत तुंग प्रथम था। सर्वप्रथम गोविंद तृतीय ने भाई इंद्र की मदद से अपने दूसरे विद्रोही भाई स्तंभ के नेतृत्व में बने 12 राजाओं के संघ को पराजित किया था। गोविंद ने वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य से झाड़ू लगवाया था। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। गोविंद तृतीय ने लंका के राजा तथा मंत्री को हालापुर में लाकर बंदी भी बनाया। ठीक है, ये देख लेना थोड़ा। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो हमारा। आगे और भी छोटे छोटे वीडियोस ला करके इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे साथियों। 2-3 वीडियो में हमारा जो है पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया समाप्त होगा और जल्दी ही ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।